नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और हमने पहले ही बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए विरोधाभास का परिमेय जो होता है वही लगाया जाता है और उसी की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो हम लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, क्योंकि जो संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं उन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर यह संख्या परिमेय नहीं है तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसे परिमेय संख्या माना है तो इसका मतलब यह है कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है। अब अगर इसे हल करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि 3 + 2√5 बराबर P/Q। 3 का पक्षांतर करते हैं, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये 2√5 बराबर P/Q -3 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं अगर तो ये √5 बराबर 2 से गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा P/Q -3 और पूरे का बटे 2 हो जाएगा। अगर चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा P -3Q बटे 2Q हो जाएगा, या यहीं पे छोड़ देंगे इसको। अब अगर यहाँ देखा जाए तो P, Q 3 और 2 ये पूर्णांक है। हमको पता है कि P, Q पूर्णांक है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जहाँ P और Q पूर्णांक है। और हमको ये भी पता है कि 3 और 2 ये भी संख्याएं हैं और ये भी पूर्णांक ही है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि P, Q 3 तथा 2 पूर्णांक हैं, इसलिए P/Q -3/2 यह एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लिखेंगे P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमको ये भी पता है कि जो संख्या √5 दी गई है यह एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इसके पिछले वाले वीडियो में सिद्ध कराया गया था कि जो √5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये पता चल गया, यहाँ से ये निकल के आया कि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसके बराबर में जो संख्या √5 लिखी यह एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये दोनों जो संख्याएं दी गई हैं ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, यह एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो हम लिखेंगे, अतः प्राप्त परिणाम विरोधाभासी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 2 +
अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमको सिद्ध भी करना था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमको सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले ये मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये संख्या परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। अब अगर 3 + 2√5 बराबर p/q है तो +3 को इधर भेजेंगे तो इधर आके -3 होगा। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 से गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। हमको पता है कि pq 3 और 2 ये पूर्णांक है, क्योंकि p और q पूर्णांक है, ये हमने पहले माना है। यहाँ पे हमने लिखा था कि p और q पूर्णांक है, और हमको ये भी पता है कि 3 और 2 ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये कि p/q - 3 का पूरे का बटा 2, p/q - 3 पूरे का बटा 2 यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके बराबर में जो संख्या लिखी गई है वह √5 है, और हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती, अतः जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वह विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना जो है वो गलत है, क्योंकि विरोधाभासी जो परिणाम प्राप्त हुआ है या इसीलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने जो परिकल्पना की थी वह परिकल्पना ही गलत थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 3 + 2√5 है वह एक परिमेय संख्या नहीं है, और अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, और यही हमको सिद्ध भी करना था। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का क्वेश्चन इसके अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।